हेलो, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट 18 में। और 17 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, ये 18वां है। और सारे प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 वाले बुक से लिया जा रहा है। हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं जीके जीएस के, और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें भी जीके जीएस पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया? तो ये 74वें संविधान संशोधन के। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट है, तो किसमें? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी? कौन सी मांग नहीं थी? तो कार्यपालिका एवं नगर पालिका का एकीकरण। बाकी जो मांग था वो भी देखते हैं एक बार। लेजिस्लेटिव काउंसिलों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, काउंसिलों में जन प्रतिनिधित्वों की संख्या में वृद्धि, और कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता की प्रदान की गई थी? तो ये 1835 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस मामले को भारत में जनहित याचिका का पहला दर्ज मामला माना जाता है? तो यह है हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार। 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें कौन कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला और तीसरा कथन सही है। पहला कथन है कि इसने विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया, यूरोपीय आप्रवासन और भारत में संपत्ति के अधिग्रहण पर सभी प्रतिबंध हटा दिए थे। सप्तर्षि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो सप्तर्षि होता है यह तारों का समूह है। सप्तर्षि को मिलाने वाली रेखा निम्न में से किस दिशा का अचूक है? तो यह उत्तर दिशा का। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा यह एक स्थिर तारा है जो अवस्थित है कहाँ पे? तो उत्तरी अक्ष पर। निम्नलिखित में से यूक्रेन किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसमें 6 कंट्री का नाम दिया हुआ है। इसमें बताना है कि कौन कौन सा देश जो है यूक्रेन से अपना सीमा साझा करता है। तो इसमें पहला है रोमानिया, उसके बाद मालडोवा, उसके बाद काला सागर, उसके बाद रूस। जॉर्जिया और बल्गेरिया ये नहीं है। अशोक के शिलालेख के अनुसार मगध साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र शामिल थे? तो कौन कौन से थे? तो पहला ऑप्शन है तोसाली, उज्जैनी और तक्षशिला, ये तीनों शामिल थे। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? तो यह संस्कृति पर। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने वाली महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो यह है मृद्भांड। क्या है? मृद्भांड। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो यह है गंधार कला। कौन सा कला है? गंधार कला। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो यह था शाह आलम द्वितीय। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो यह था फिरोज शाह तुगलक। निम्न देशी राज्यों में से कौन यथावत मतलब कि स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था? तो यह है हैदराबाद। सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? तो इसके दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो इसकी नीति थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। सहायक संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों के लिए किस कार्य को नियंत्रित किया? तो उसके
राजस्व प्रशासन को। शहरी हैंडीक्राफ्ट के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो शहरी हैंडीक्राफ्ट के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारक था अंग्रेजों द्वारा हैंडीक्राफ्ट कर्मियों का दमन। सिंध पर कब्जा करने का हक हमें नहीं है, किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह एक बहुत लाभदायक, उपयोगी और मानवतापूर्ण नीचता होगी। यह किसका कथन था? तो यह था चार्ल्स नेपियर का। मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली जमींदारियों में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं थी? तो यह है 24 परगना, जो कि वेस्ट बंगाल में है। लॉर्ड लिट्टन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? तो यह तर्क था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन किया था। श्यानता का गुण पाया जाता है किसमें? तो यह द्रव में और गैस में श्यानता का गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपनी मूल स्थानों से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्रित होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इस क्रिया को कहते हैं वृहत क्षरण। स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है प्रकाश के रूप में। मायोग्लोबिन में हिम जैविकीय रूप में महत्वपूर्ण है, जिसका प्रयोग निम्न के संचय में किया जाता है। तो किसके? तो यह है मांसपेशियों में ऑक्सीजन। वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है? तो यह है माइक्रोप्लाज्मा। कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का त्वरण पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। त्वरण मतलब कि फ्रीक्वेंसी। पेनिसिलिन में किसका संश्लेषण निरोधित होता है? तो यह होता है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति। सॉरी, ये 31 नंबर क्वेश्चन में मैंने त्वरण नहीं तारत्व होगा, मैंने गलती से तारत्व बोल दिया था। और इसका इंग्लिश जो है, तारत्व का इंग्लिश होता है पीच। मतलब कि स्त्रियों की आवाज़ का जो पिच होता है उसमें ज़्यादा होता है पुरुषों की कंपैरिजन। स्नायु किन तंतुओं से मिलकर बने होते हैं? तो यह है पीले लचीले तंतुओं से। जीव की गति का नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो यह होता है ग्लोसोफेरिंजियल तंत्रिका। समजात गुणसूत्र कब युग्मन करते हैं? तो यह केवल अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था में। कब करते हैं? तो अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था में। अगला क्वेश्चन है, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? एक जो फूल होता है उसमें प्रजनन का भाग कौन सा होता है? तो वह होता है पुकेसर एवं कार्पेल्स। शिशु पोषक मतलब कि बेबी फीडिंग बोतलों और शीतल पेय बोतलों सामान्यतः बनी होती है किससे? तो यह होती है पॉलीस्टाइटिन से। फिनॉल का 1% विलयन है, क्या है? तो यह विंसक्रामी है फिनॉल का 1% विलयन। शुद्ध सोडियम क्लोराइड को जल में घोलने पर प्राप्त घोल का पीएच मान होगा, क्या होगा? तो यह उदासीन मतलब कि न्यूट्रल होगा। भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? तो यह है रमेश चंद्र दत्त। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन मतलब होता है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। वैक्सीनेशन शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है। यह शब्द किससे संबंधित है? तो यह है गाय से। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो डीडीटी का पूरा नाम होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। और डीडीटी का जो जनरली उपयोग होता है
मलेरिया के कॉम्बैट के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरणों में विभाजित है। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम मतलब कि ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? 1973 से 1974 ईस्वी में। कोली, सहरिया एवं मेव नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है राजस्थान में। निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए। 4 गो गैस का नाम दिया हुआ है, उसमें बताना है कि वायुमंडलीय गैसों का उनके आयतन के प्रतिशत के अवरोही क्रम में सही क्रम मतलब कि घटते क्रम में कौन सा है? आयतन मतलब वॉल्यूम। तो पहला होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर में। उसके बाद होता है ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन और सबसे कम है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र के अंश पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह बढ़ता जाता है। ऐसा अर्थशास्त्र जैसे उसे होना चाहिए, यह कथन निम्न में से किसके संबंध में है? तो यह है मानक अर्थशास्त्र। भारतीय मानक मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष गांवों के लिए देता है। क्या देता है? तो यह है बेरोजगारी संबंधी सूचकांक। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। धन्यवाद।